सोचो एक ऐसी जिंदगी जो इंस्टाग्राम पर देखते ही नेवी पैदा कर दे। ब्रांडेड क्लोथ, पावर, पैसा और परफेक्ट फैमिली वाइब। मध्य प्रदेश की रहने वाली चंद्रिका की लाइफ बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। उसका हर पोस्ट सक्सेस स्क्रीम करता था, हर रील एक मेड इट इन लाइफ मोमेंट लगती थी। और इसी चमकती हुई दुनिया के सेंटर में एक आदमी होता था, अविनाश प्रजापति। हस्बैंड, बिजनेस पार्टनर, प्रोटेक्टर, या कम से कम सोशल मीडिया पर तो वही कहानी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में जो जिंदगी इतनी परफेक्ट लगती है वाकई में इतनी होती है? पैसा, पॉलिटिकल कनेक्शन, पावर और हैप्पी फैमिली इमेज। शादी के सालों बाद भी ओवर द टॉप सेलिब्रेशन, पब्लिक अफेक्शन, एक छोटा बेटा और कांस्टेंट शो ऑफ। बाहर से एक ड्रीम लाइफ, लेकिन इसी ड्रीम के पीछे एक नाइटमेयर ग्रो कर रहा है जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। अविनाश का पास ज्यादा ग्लैमरस नहीं था। मैकेनिकल इंजीनियर, पहले अरेंज मैरिज, फिर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद फिटनेस, बाइक और कार से उसकी दुनिया बन गए। और फिर एक दिन कार शोरूम में उसकी मुलाकात चंद्रिका से हुई, सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका से। दोस्ती प्यार में बदली और प्यार शादी में। अविनाश की लाइफ जैसे टर्बो मोड में चली गई। रुद्रा इवेंट्स, रुद्रा कंस्ट्रक्शन, रुद्रा एंटरटेनमेंट, एक के बाद एक फ्लैशी बिजनेस। चंद्रिका सिर्फ वाइफ नहीं थी, हर जगह पार्टनर और प्रोमोटर थी। सब कुछ बहुत फास्ट था, शायद कुछ ज्यादा ही फास्ट। सोशल मीडिया पर सक्सेस का इल्यूजन और स्ट्रांग होता गया। बिग ऑफिसेस, म्यूजिक प्रोडक्शन, इवेंट्स, ट्रेडिंग कंपनीज, सब कुछ लीजिट लगता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। कंस्ट्रक्शन बिजनेस लॉस में जा रहा था, लाइफ स्टाइल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था और सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म। जब शो ऑफ की आदत लग जाए तो पीछे हटना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहीं से कहानी ने एक डार्क मोड़ लिया। फ्रॉड, मैनिपुलेशन और झूठ का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया। पहले इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को फंसाया गया, फिर ट्रेडिंग और लोन स्कीम्स का झांसा, फेक ऑफिस, फेक विजिटिंग कार्ड, फेक एम्प्लॉयज, लोगों से लाखों रुपए उठाए जाते, फिर सिटी चेंज। जो पैसा आता उसी से नई कार, पार्टीज और इंस्टाग्राम फ्लेक्स में लगता ताकि और भी लोग अट्रैक्ट हो सके। 2023 में झांसी में चीटिंग और साइबर क्राइम का केस हुआ, जेल तक बात पहुंची, लेकिन जेल भी इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं पाई। बाहर आते ही इन्हें लगा अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने एक सबसे बड़ा और घिनौना प्लान बनाया। इस बार उनका टारगेट थी वल्नरेबल वोमेन, डाइवोर्स और विडोव। मैट्रिमोनियल साइट पर अविनाश ने फेक प्रोफाइल बनाई, खुद को सक्सेसफुल स्टील फैक्ट्री का ऑनर बताया, एक नई इंस्टाग्राम आईडी जहां पावर और पैसा दिखता था। इस डिजिटल दुनिया में एक चीज मिसिंग थी, वो थी चंद्रिका। धीरे धीरे बातें, इमोशनल बॉन्डिंग, शादी के वादे, फ्यूचर के सपने और फिर ट्रस्ट। फिर आता था पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। और यहाँ पर कहानी सिर्फ फ्रॉड नहीं रहती, यौन शोषण और ब्लैकमेल में बदल जाती। भोपाल की एक 34 साल की डाइवोर्स वुमेन इस जाल में फंसी। लगभग 40 लाख कैश और 5 लाख के गहने। एक दिन उसे घर बुलाया गया, जहां चंद्रिका ने बूढ़ी मां का रोल प्ले किया। ड्रिंक्स में ड्रग्स, बेहोशी, रेप और सब कुछ। शादी से इनकार, पैसे मांगो तो प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल। इज्जत के डर ने उसे तोड़ दिया। इस पैटर्न पर एक और वुमेन शिकार बनी और उन पैसों से लग्जरी लाइफ, पार्टीज और अपने बेटे का ग्रैंड बर्थडे जैसे किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का रूटीन। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। पहली विक्टिम ने चुप रहना छोड़ दिया, फैमिली को बताया, काउंसलिंग ली और पुलिस के पास गई। फिर दूसरी विक्टिम भी सामने आई। अविनाश अरेस्ट हुआ। इंट्रोगेशन में उसने बोला आइडिया चंद्रिका का था। आज अविनाश जेल में है और चंद्रिका फरार। मल्टी स्टेट पुलिस उनकी तलाश में है। ये सिर्फ क्राइम की स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है उनके लिए जो शादी और प्यार के नाम पर खामोश रहते हैं। याद रखो, आपकी खामोशी ही उनका वेपन है
और आपकी आवाज ही उनका एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केस। इस केस की स्टोरी सुनकर आपने क्या सीखा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केसेस को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।